केदारनाथ में 31 जुलाई को कुदरत ने तबाही का जो तांडव किया, उसके निशान अब भी बाकी हैं। पहाड़ पर आई आसमानी आफत ने कई किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर दिया। उत्तराखंड में हुए भारी बारिश के आगे पहाड़ों ने सरेंडर कर दिया। ये तस्वीरें प्रकृति के उसी तांडव की गवाही दे रही हैं। गौरीकुंड से लेकर रुद्रप्रयाग तक कई रास्ते पूरी तरह धराशायी हो गए। रास्ते धराशायी हुए तो कई जगह पर केदारनाथ यात्रा में लोग फंस गए। पहाड़ी दुर्गम राहों में जिंदगी फंसी तो हिफाजत के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के जवान जान बचाने उतरे। सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर राहत बचाव काम शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। 3 दिनों से लगातार रुद्रप्रयाग में लोगों को बचाने का काम चल रहा है। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं लोगों को बचाने के लिए अब सेना के जवान भी उतरे हैं। भीमबली से रामबाड़ा तक, रामबाड़ा से लिंचोली तक 5 जगहों पर मार्ग पूरी तरह टूट चुके हैं। ऐसे में सेना के जवान हेलीकॉप्टर और वैकल्पिक रास्तों के सहारे लोगों को बचा रहे हैं। स्निफर डॉग के सहारे पत्थरों के बीच जिंदगी की तलाश जारी है। रविवार को सुबह 7 बजे से पैदल मार्ग के लिंचोली, भीमबली और केदारनाथ से यात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान मौसम भी राहत टीमों के लिए चैलेंज बना रहा। बावजूद इसके रेस्क्यू टीमें पूरे जोर शोर से राहत बचाव कार्य करती रहीं। निजी हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ से 80 और लिंचोली से 560 यात्रियों का रेस्क्यू कर केदार घाटी के अलग अलग हेलीपैड पर पहुंचाया गया। तो वहीं पैदल मार्ग पर गौरीकुंड से 523 और केदारनाथ खाम बुग्याल चौमासी रास्ते से 112 यात्रियों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए सेना के 2-2 हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच उड़ान भर रहे हैं। पूरे जोर शोर से लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। केदारनाथ से रविवार को 1275 यात्री और स्थानीय लोगों का पैदल और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। तो वहीं 4 दिन में अब तक कुल 10,374 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रविवार को सेना के हेलीकॉप्टर के लिए खराब मौसम बाधा बना, लेकिन सोमवार को मौसम साफ होते ही MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। 31 जुलाई को आई आपदा के बाद केदार घाटी में सब कुछ सुनसान हो रहा है। बाबा केदार के दरबार में भी सन्नाटा है। अभी भी तकरीबन 350 लोगों के केदारनाथ यात्रा मार्ग में फंसे होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए मिशन स्तर पर सेना और प्रदेश सरकार का राहत बचाव दल तेजी से जुटा है। रविवार को केदारनाथ से भीमबली तक पहुंचे यात्रियों के लिए भोजन का प्रबंध करते हुए प्रशासन और पुलिस की टीमों ने यात्रियों को भोजन वितरित किया। इसके बाद सोमवार को इन सभी यात्रियों को हेलीकॉप्टर की सहायता से नीचे भिजवाया गया। केदार घाटी में भारी बारिश से आई त्रासदी के बाद 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि आपदा के बाद कहीं कोई जिंदगी पत्थरों के नीचे तो नहीं दबी है। आपदा में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन ने केदारनाथ पैदल मार्ग में फंसे तीर्थयात्रियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। केदारनाथ में यात्रियों के परिजन 7579 257572 और 01364 233387 या फिर 8958 757335 और 01364 297878 और 0136297879 पर संपर्क कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग में इंसानों के साथ साथ मवेशियों की जिंदगी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी संवेदनशील है। पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से यात्रा मार्गों पर फंसे हुए घोड़े खच्चरों के लिए 4.5 टन चारा अब तक चीरबासा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। गौरीकुंड क्षेत्र के पशुपालक और घोड़े खच्चर संचालक अपने पशुओं का लाइसेंस या अन्य प्रपत्र दिखाकर पशु आहार प्राप्त कर सकते हैं। सीएम धामी रेस्क्यू के बाद सभी श्रद्धालुओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से सुरक्षित जगह तक पहुंचाए जाने के बाद श्रद्धालु भी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया।
तो सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने इन इंतजामों के लिए सरकार का धन्यवाद किया। एनडीआरएफ सर वो बहुत हेल्प की है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब जब से हमें बहुत सारा सब मतलब 14 से 15 पुल को पार करना पड़ा, तो सारे प्लेसेस पे एनडीआरएफ की टीम थी और हेल्प कर रही थी, सारे मतलब अच्छे से निकाल रही थी वहाँ से। एनडीआरएफ एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के लोग निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का लोकल लोग बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। जितने भी घुड़सवारी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो लोग टाइम पे सबको मदद कर रहे हैं, जितना हो सके उन लोग से वो लोग कर रहा है। दिलों से हाथ जोड़ के बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं उनका कि जो हमें सुविधा मिली, और उस सुविधा से हम जैसे अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ गुप्तका से आए हैं, और भी हमारे हैं, हम 60 बोले हैं जो हम आए हैं, धीरे धीरे करके सब आने लग रहे हैं। पहले भी आ चुके हैं नीचे, जो खतरा था ऊपर, और बहुत ही अच्छा लगा इंतजाम सरकार के द्वारा। जी मैं अयोध्या से आया हूँ, 5 दिन से वहाँ फंसा था केदारनाथ में। आज आने को टाइम मिला है हेली से, और मुझे आने के बाद में पानी मिला है, नाश्ता मिला है। अयोध्या का रहने वाला हूँ। अब यहाँ से मैं अपने घर को प्रस्थान करूँगा। रुद्रप्रयाग में प्रशासन की तरफ से लोगों को बचाया जा रहा है, तो वहीं पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर की वजह से क्षतिग्रस्त हुए रास्तों को फिर से ठीक करने के लिए गौरीकुंड से सोनप्रयाग मार्ग नेशनल हाईवे की टीमें जुटी हैं। लोक निर्माण विभाग की तरफ से काम तेजी से किया जा रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि धराशायी हुए रास्तों को फिर से ठीक करने में करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर और वैकल्पिक मार्ग ही लोगों के लिए एकमात्र उम्मीद बची है। सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान दिन रात लोगों की हिफाजत में जुटे हैं। अब तक ज्यादातर लोगों को केदार घाटी से सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं जिस स्तर से राहत बचाव कार्य चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही घाटी में फंसे हुए सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया जाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।